बोले सदगुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सभा की बात है जो आज का दिन सत्संग समारोह दूसरा दिन का दूसरी सभा है प्रारंभ। सभी सज्जनों एवं देवियों भोजन प्राप्त कर चुके हैं। सत्संग स्थल पर शीघ्र ही पधारे, सत्संग का लाभ ले। सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक रचना विजय में कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। बहुत सरल है एवं प्रसिद्ध साखी है सदगुरु कबीर साहब की। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे। आपा नाम अहंकार, जो व्यक्ति अहंकार करता है उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। अहंकार किसी चीज का ना करे। जैसे कि किसी के शरीर में फोड़ा हो और उसमें मवाद भरा हुआ है, उसके अंदर में कील है, तो उस शरीर में कितनी मात्रा पीड़ा होती है, दुख होता है। आदमी सोचता है कि इस शरीर में जो मवाद रूपी विकार भरा हुआ है, इसका ऑपरेशन कैसे हो, मवाद कैसे निकले जिससे कि शरीर का पीड़ा समाप्त हो। जैसे कि शरीर में कई फोड़ा है, उसमें मवाद भरा हुआ है और कोई डॉक्टर आकर आपके शरीर के जो फोड़ा को काट कर मवाद को निकाल देता है और पीड़ा समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो विकार रूपी पूरा मवाद भरा हुआ है, उसको सद्गुरु संत महापुरुष विवेक विचार रूपी से अपने वाणी से हमारे विकार को निकालते हैं, मवाद को पीड़ा समाप्त जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो जीवन में दोष है, दुर्गुण है, विकार है, बुराइयां हैं, इन मवाद रूपी पूरा को निकाल कर ऑपरेशन से बाहर कर देते हैं, पीड़ा समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में मनोविकार न रहने से जीवन में सुख शांति मिलती है। आदमी को अहंकार न करे, झुक जाना चाहिए। हम धन धाम से संपन्न है, हमारे पास क्या है, कोई खाने पीने रहने व्यवस्था, कोई चीज की कमी नहीं है, हम झुकने की क्या जरूरत है, ऐसी बात नहीं। जो नम्रता है, झुक जाता है, अपने आप को झुका लेता है, उनके जीवन में सुख और शांति मिलती है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है।
झुक जाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे। जब तक अपने जीवन में आपा का अहंकार का परित्याग करे, उसी व्यक्ति का जीवन में हरि भजन होता है। और जब तक अहंकार का परित्याग न करेंगे अपने जीवन में, तब तक सपने में जीवन में सुख शांति मिलने वाला नहीं है। ये अहंकार का परित्याग करे तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। देखो मैं माना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप का देखो मैं माना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह पाप है। ठोकर आदमी लगने से झुक जाता है, अपने आप को अहंकार में भूल जाता है। यही शरीर सब कुछ मानता हुआ है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति झुक जाता है, नम्रता हो जाता है मन कर वाणी से, उनके जीवन में सुख का स्रोत शांति मिलती है। सुख को कहाँ ढूंढा बाहर नहीं सुख कहीं, तो आप सुख का सिंधु है इसकी खबर तुझको नहीं। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। आज आदमी बाहर के सारी चीजें को जान लेते हैं। यदि घड़ी बिगड़ी हुई है, घड़ी ठीक समय नहीं बताता है, उनको देखकर जान जाते हैं और सुधार लेते हैं। यदि हमारे जीवन में चाल चलन सही नहीं है तो हाल ठीक नहीं है, और यदि जीवन में चाल चलन सही है तो हाल ठीक है। आदमी यही चाहता है कि अपना हाल सही रहे और चाल को ठीक ना रखे, तो क्या सपने में जीवन में सुख शांति हाल ठीक रख सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति है अपनी चाल को ठीक से रख लेता है, सुधार लेता है, उनके जीवन में सुख और शांति मिलती है और हाल अच्छा रखता है। वह चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम कर कि जिस याद तुझे सबके कहे, हो सबस हो तो अपने आप ही। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जहां भी रहे, यदि अपने जीवन में हाल को ठीक रखना चाहे तो सबसे प्रथम अपनी चाल को ठीक रखें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे। आपा नाम अहंकार का परित्याग करे तो जीवन में हरि भजन होता है। हरि भजन क्या है? जो सज्जन है, महापुरुष है, उनके मन कर्म वाणी से सेवा करे। भूखा है उनको भोजन दे, प्यासा है उनको पानी दे, वस्त्रहीन है उसको वस्त्र दे। जो जैसा संयोग हो वैसा सेवा करे, यही हरि भजन है। हम मंदिर में जाए, उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, नमाज पढ़े, इसी में कल्याण हो जाए, ऐसी बात नहीं। सचमुच जीवन में सुख शांति तभी मिल सकती है हम मानवता की पूजा करें, मन कर्म वाणी से, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है, तब यही हरि भजन है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार। जो विकार रूपी बुराइयों को परित्याग करता है, उनके जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, सब जीवन यथा हर प्राणी से, हर मनुष्य से निर्भय रहे, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। हम अपने भाई से, पड़ोसी से, नगरवासी से वैर विरोध रखें तो क्या जीवन में सुख और शांति मिल सकती है? दो भाई थे, छोटे और बड़े, दोनों भाई की शादी हो गई, दोनों की पत्नी आई। कुछ दिन के बाद छोटा भाई बहुत आगे संपन्न था, क्योंकि सेवा परायण था, धन संपन्न था, धनो धान से संपन्न था, आगे बढ़ता रहा।
एक दिन में बड़ा भाई ने विचार किया कि जो मेरा छोटा भाई है धन धान संपन्न है, अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा। जब छोटे भाई धन धान से संपन्न हुआ तो उनको ईर्ष्या में आग में जलने लगा। बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि जब छोटे भाई आपका धन धाम से संपन्न है, ईर्ष्या करना नहीं चाहिए। जो कुछ अपने पास है उसमें संतोष धारण करना चाहिए। इस प्रकार से अपने पति को समझाया, लेकिन कुछ समझा नहीं। एक दिन भगवान शंकर की पूजा की और भगवान शंकर की पूजा से जो पत्नी गई और उनसे प्राप्त की कि मैं पूजा प्राप्त करूं और धन धाम से संपन्न हो। जब बड़े भाई की पत्नी भगवान शिव के पूजा की, उसे वरदान मिला कि जो आपके पास धन है उनसे छोटे भाई के पास 2 गुना होगा और आपके पास 1 गुना, चाहे जो कुछ हो। पूजा के प्राप्त में वरदान में मिला हुआ था। उस बटिया का प्रयोग किया तो जैसे कि 100 रुपया है जो धन है, मात्र में पूजा प्राप्त में वो बटिया का प्रयोग किया तो छोटे भाई के पास 2 गुना 200 रुपया का संपन्न हो गया। बड़ा भाई ईर्ष्या में जलने लगा और बाहर चले गया। कुछ दिन के बाद आया। बड़े भाई के 1 मंजिल मकान था, छोटे भाई के पास 2 मंजिल मकान थे। बड़ा भाई देखकर उसने ईर्ष्या किया कि मैं छोटे भाई है संपन्न हो गया, ये क्या है, कारण क्या है। अपनी पत्नी के पास गया और पूछा तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भगवान शिव जी का पूजा किया, प्रार्थना की, वरदान में एक बटिया दिया है, इसको प्रयोग किया तो मैं 1 मंजिल का मकान बहुत संपन्न से हो गया और आपका छोटा भाई 2 मंजिल का संपन्न है। उसने ईर्ष्या किया कि अच्छा काम नहीं किया। मेरी पत्नी ने विचार किया और वही बटिया का प्रयोग किया। उसने विचार किया कि जैसे मेरे पास 1 मंजिल का मकान है और छोटे भाई के पास 2 मंजिल का मकान है, ये बटिया प्रयोग करने से ऐसे बुद्धि पलट गई और बटिया का प्रयोग किया कि मेरी 1 आंख फूट जाए और छोटे भाई का दोनों आंख, तो उसका 1 आंख फूट गई और छोटे भाई का दोनों आंख। उसने सोचा कि मेरा 1 आंख से तो काम बन जाएगा और छोटे भाई का काम नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने फिर आगे विचार किया कि मेरे घर के सामने में एक कुआं हो जाए और बड़ा भाई छोटे भाई के घर सामने में 2 कुआं हो गया। और भाई के पास आंख तो है नहीं, दिखता नहीं, और वही कुएं में गिर कर डूब गया, खत्म हो गया। और बड़ा भाई है रात इस समय में वो भी देखा नहीं और वही डूब कर समाप्त हो गया। तो ये कहीं बटिया से 2 गुना और 1 गुना होने वाला नहीं, केवल बातों को समझाने के लिए। तो हमें और आपको चाहिए कि हम किसी प्रकार के अहंकार न करें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। चाहे भाई की न हो, पड़ोसी की न हो, कोई भी व्यक्ति न हो, हमारे पास यदि 100 रुपया के समान है और अन्य के पास 200 रुपया के समान है तो संतोष होना चाहिए, संपन्न हो चाहिए, सहयोग समय होगा, हमें सुविधा देंगे तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। इस प्रकार हमें और आपको चाहिए कि निरहंकार रहे तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे न सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है साथ। साधु मता है साथ जो जीवन में मन कर्म वाणी से निर्दोषी जीवन यापन करता है, जो दुखी नहीं होता है, वह साधु है, सज्जन है। चाहे फुल पेंट कपड़ा में क्यों हो या साधु वेश में क्यों न हो, जो भी व्यक्ति है किसी प्रकार से दुख न होता है, वह साधु संत ही है।
केवल वेशपुत्र मात्र में भूल जाने से साधुता नहीं है। साधुता तो वह है जो मन कर वाणी से निर्दोषी जीवन यापन करता है, साधना जीवन यापन करता है, वह साधु ही है। जैसे कि आम रास्ते में बम्बुल का पेड़ है और किसी व्यक्ति ने कहा कि आप उखाड़ कर फेंक दीजिए क्योंकि कांटे चुभेंगे आपके पैर में। यदि अविलंब से हम उखाड़ कर फेंक दें उस वृक्ष को बम्बुल कर तो कांटे नहीं चुभेंगे। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में मनोविकार रूपी बम्बुल है, हम शीघ्र ही उखाड़ कर फेंक दें तो जीवन में सुख शांति मिल सके। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपद अजय हरि भजन नरसिंह तजे विकार, सब जीवन से निभय रहे साधु मता है सार। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है पर वह रुकती नहीं, बचती चली जाती है। लोग कहते हैं कि समय गुजरते नहीं, हम कहते हैं कि जिंदगी गुजर जाती है। तो जिंदगी ऐसी गुजारे जिसे साधन संपन्न सुख और शांति मिले। बस इन्हीं सदोषां अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय।